श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, हम आप हो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को यह मानव तन प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे समर्थ नामी महाप्रभु मिले जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यह अमोलक दौलत दान दी। हम जीवों के कल्याण हेतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। गुरु महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान न था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा दी। न जाने कितने लोगों को शाकाहार सदाचार की राह पर चला दिया, कितने जीवों का कल्याण किया। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे गुरु महाराज की ही मेहनत है, ये उन्हीं की बागवानी है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनामी महाप्रभु के चरणों में हम समस्त जीव पहुंच गए। उन्होंने हम जीवों को अपना करके नाम की अमोलक दौलत दात दी। अब हमारा आपका सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हम लोग भी गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन ध्यान सुमरन करते रहें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके काम आएगी।
बाकी सब रगड़ा और झगड़ा ये सब हमारा आपका यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा तो आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। और यह मानव तन, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है, अब की बार फिर तुमको मौका दिया जा रहा है। ये चंद श्वासों की पूंजी तुमको दी जा रही। इस कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में मत गवाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो, वरना ये श्वासों की पूंजी निकलती चली जा रही है। एक एक श्वास बहुमूल्य है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। सेकंड भर के अंदर आपके रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे। वही रिश्ते नातेदार कहेंगे कि भाई ले जाओ, इनको जला दो जा करके, शमशान भूमि पर जल्दी से ले जाओ। अब इनका चेहरा देखने में भी डर लगता है। आपके कपड़े, आपके वस्त्र, जिस जगह पर आप लेटे हो उसको भी जला करके उसी में राख कर दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, देखो कितनी दुनिया स्वार्थी है। आपके साजो सामान को जला करके राख कर देती है, लेकिन जो आपने जमीन जायदाद बनाई, जो आपने रुपया पैसा बनाया, जो आपकी मान लो अंगूठी भी है, अंगूठी तक तो निकाल लेते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी। यदि आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्ते नातेदारियां कायम करें। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर दे। अपना यहाँ क्या है? हरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की कोई भी साजो सामान उस समय हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। सब रिश्ते नातेदार जल्दी से ले जा करके जला करके राख कर दो। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात बिरादरी, आपका नाम, आपकी शानो शौकत सब शमशान भूमि पर जल करके राख कर दो। कौन किसको मरने के बाद याद करता है? बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या आपको अपने माता पिता की याद आती है, तो किसी को याद नहीं, क्योंकि उनके सामने बहुत सी यादें और बस गई। उनके नाती पोते हो गए, उनके पंती संती हो गए, तो उनके सामने वो यादें बस गई, तो पीछे की यादें सब छूटती चली गई। तो ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, सब कुछ आपका छूट जाएगा, आपको कोई याद करने वाला नहीं रहा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई अभी मौका तुमको मिला हुआ, इस मौके का लाभ उठाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए
थोड़ा बहुत विचार करो। सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकार। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला है और तू माया के जाल में फंसी हो। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। हरे नर नारियों, इस जगत में जो हम आप सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया। पहले हम कोठरियों में रहा करते थे या एक आध झोपड़ियों में रहा करते थे। खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से कर लिया करते थे। शादी ब्याह भी 15-20 मील के अंदर हो जाती थी और हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, बड़े बड़े अस्पताल भी बन गए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर भी आ गए। फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? जब हमने इतनी तरक्की कर ली है फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते रखते? प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके सो जाया करते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वह आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाती। गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था तो 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को भी फुर्सत नहीं। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने फरमाया
कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देशय लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, ये बताओ कि तुम सुखी हो या ये सुखी है? प्रेमी भाई बहनों, सेठ ने जब गरीब उससे पूछा तो गरीब बोला कि ना हम सुखी ना ये सुखी है। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब आदमी कहता कि देखो वो बैठे हुए एयर कंडीशन में चल रहे हैं तो वो सुखी है, और सेठ आदमी कहता नहीं ये सुखी है, कम उसे नींद तो आ रही। तो यहाँ वास्तव में कोई सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार, दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं कि अगर सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से मिल रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता। तब उसे होश आता है कि ये सुख हम तभी तक प्राप्त कर सकते जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। हम आप कभी बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं, कहीं रुपया पैसा धन दौलत में सुख ढूंढते। जैसे कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को चबाता, और जब उसके मुख से खून निकलता तो वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से यह मन भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। अगर तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को समेटना शुरू कर दो, अपनी इच्छाओं को समेटना शुरू कर दो। ये दुनिया की जो इच्छाएं पाल रखी हैं, इन इच्छाओं को आप समेट लोगे तो निश्चय ही आप उस सुख को प्राप्त कर लोगे।
वरना ये इच्छाएं और तृष्णाएं, ये ऐसी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, जितना इसकी खुशी के लिए, जितना आप इसको प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे, उतनी ही इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस मालिक को बैठाना कहाँ है। अरे भाई, जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। इन इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग दो। ये इच्छाएं और तृष्णाएं जब तक रहेगी, तब तक प्रेमी भाई बहनों, कभी तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इच्छाओं और तृष्णाओं को त्यागो। जितनी इच्छाएं तृष्णाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, उतना ही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सुख और शांति का अनुभव भी होता चला जाएगा। लेकिन हम जीवों का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव जब भी महात्माओं के समीप आते हैं तो वही दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगने आता, कोई कुछ धन दौलत मांगने आता, कोई रुपया पैसा मांगने आता, कोई मुकदमा जीतने के लिए आता। ऐसी दीवानी दुनिया